तो भाई लोग कुछ समय से क्या मैं बहुत ही समय से ये बात सोच रहा था कि भैंचोद एनिमेटेड मूवीज इतनी ज्यादा कॉस्टली क्यों होती हैं। इसका आंसर आपको वीडियो में ही मिल जाएगा, मगर आप किसी लेमैन की तरह ही सोचेंगे तो साला ये सब कंप्यूटर पे ही बनती होंगी ना। किसी में हैवी सेटअप की जरूरत पड़ती होगी तो किसी में लो सेटअप से ही काम चल जाता होगा। अब कंप्यूटर पे ही बैठ के काम करने से मतलब है कि वो एनिमेटेड मूवीज जो टोटली ही पीसी एनिमेटेड होती हैं। किसी में मोशन कैप्चर की भी जरूरत पड़ती होगी, जैसे कि हम अपने लेजेंडरी GTA वाइस सिटी की ही बात कर ले तो उसमें भी मोशन कैप्चर इस्तेमाल किया गया था। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा परिचय कर ले। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो इन सब सवालों का आंसर आपको वीडियो में ही मिल जाएगा कि एनिमेटेड मूवीज इतनी ज्यादा कॉस्टली क्यों होती हैं, कौन सी पिक्चर बनाना आसान होता है, किसमें क्रिएटिविटी को इजी वे में दर्शाया जा सकता है, लाइव एक्शन में कि एनिमेटेड मूवी में। और इतना सब कुछ करने के बाद कौन सी पिक्चर कॉस्ट इफेक्टिव होती है, क्योंकि सबसे मेन बात तो यही है, पैसा। तो सबसे पहले अपने कुछ अच्छे एनिमेटेड मूवीज का एग्जांपल लेके शुरू करते हैं, जो है सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स, मोआना, टॉय स्टोरी 4 और टैंगल्ड। अब हाँ, ये बात भी जानता हूँ कि इससे भी और अच्छी एनिमेटेड मूवीज हैं बाजार में और एक वीडियो में सबके नाम नहीं लिए जा सकते, मगर समझ गए ना तुम। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स का हर एक सेकंड प्रोडक्शन हाउस को कितना कॉस्ट करता है? $14,535 का हर एक सेकंड। तो ठीक उसी तरह मोआना के एक सेकंड $27,233 का, टॉय स्टोरी 4 का एक सेकंड $39,682 का, और 2010 की एनिमेटेड मूवी टैंगल जो अभी तक की सबसे ज्यादा कॉस्टली एनिमेटेड मूवी है, $260 मिलियन बजट के साथ उसका हर एक सेकंड कॉस्ट किया है $51,587 अप्रॉक्स का। अब भाई देखो, इसको किसी लाइव एक्शन मूवी से कंपेयर मत करने लगना। यहाँ हम एनिमेटेड मूवीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट तो इन्वॉल्व हुई नहीं है। उन स्टार कास्ट का देखभाल करने के लिए अलग से हमें क्रू नहीं चाहिए, फॉरेन लोकेशंस पे बहुत बड़े बड़े सेट्स नहीं बने हैं, मगर तब भी एनिमेटेड क्रिएटिविटी के नाम पे एक सेकंड बहुत ज्यादा महंगा नहीं लग रहा है। अब भाई इसका ऐसा होने का वन ऑफ द रीजन ये भी है कि ये भी एक पिक्चर है ना भाई। इसमें भी आपके स्टोरी क्रिएटर्स, स्क्रीन प्ले राइटर्स, आर्ट डायरेक्टर्स, आर्ट वर्क क्रिएशन, साउंड इफेक्ट, लेआउट, प्री विजुअलाइजेशन, स्टूडियो कॉस्ट, सर्वर कॉस्ट, एक्सेट्रा ये सब चीजें चाहिए ना। पिक्चर बनाने का यह तरीका तो नहीं बदल सकते ना। ये सब काम करने के लिए बंदे चाहिए और बंदों को काम कराने के लिए रोकड़ा कैश दबड़ीस चाहिए। मगर अब तब भी कंपेयर करके देखें कि ये सब काम सस्ते में भी किए जा सकते हैं। कई सारी अच्छी लाइव एक्शन मूवीज हैं जिनमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लगता, क्योंकि स्टीव जॉब्स सर ने ही कहा था कि जिस हिसाब से हमारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, हमें अपने आने वाले सालों में यह देख के हैरान नहीं होना चाहिए कि बस कुछ बंदों के ग्रुप ने अपने गराज से ही बैठ के एक ओरिजिनल टॉय स्टोरी जैसी मूवी बनाई। अब एक्चुअली में ये पॉसिबल भी है, बस कुछ अच्छे बंदों को लेकर हम वर्ल्ड क्लास एनिमेटेड मूवी बना सकते हैं, वो भी कम भाव में। मगर फिर भी लेकिन लगाने के लिए और कई सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब तो अपने आदरणीय स्वर्गीय स्टीव जॉब्स साहब तक ने कह दिया कि ये सब घर से भी पॉसिबल है, तो इतना महंगा तो नहीं होना चाहिए। तो जज साहब, इस सवाल का भी तोड़ है, क्योंकि ये एनिमेटेड मूवीज लेबर इंटेंसिव काम होता है सर। जितना इसमें इंसान का लेबर और समय घुस जाता है, शायद ही लाइव एक्शन मूवी में इतनी मुश्किल होती हो। अब देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल तरीके से मूवी बनाना आसान होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल तरीके से यह एनिमेटेड मूवीज बनाना मुश्किल होती हैं। अब जैसे कि हम अपने एनिमे का एग्जांपल ले लें, ड्रैगन बॉल जी तो सबने ही देखी होगी। तो उसमें 24 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से शॉट्स को डायरेक्ट किया जाता है। ये टिपिकली एनिमे का स्टैंडर्ड है और ड्रैगन बॉल जी तो इससे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करता है। अब 24 फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब है कि हर एक सेकंड में 24 इमेजेस को दिखाया जाता है, और जिस हिसाब से ड्रैगन बॉल के एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं, यह बात इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है कि एक पूरे के पूरे 22 मिनट के एपिसोड में कितने इमेजेस दिखाए जाते होंगे। अब अगर हम रफ मैथ भी करें तो नंबर कुछ 32,000 इमेजेस पर एपिसोड आता है अप्रॉक्स का, यानी कि करीबन 32,000 इमेजेस पर एपिसोड बनाए जाते हैं। बहुत ही ज्यादा मेहनत है। ये तो जापानीज एनिमे की बात हो गई, इससे और भी ज्यादा मेहनत हमें ऐसी एनिमेटेड मूवीज में देखने को मिलती है। अब जानता हूँ कि उनकी पूरी एक कंपनी है, सैकड़ों लोगों की टीम है, वे पहले से बैंक एनिमेशन भी बना के रखे होते हैं, जिसे रीयूजेबल एनिमेशन भी कहा जाता है। मगर रीयूजेबल एनिमेशन हमें ज्यादातर एनिमे ही सीरीज में देखने को मिलता है। मतलब कि किसी कैरेक्टर की यूनिक चाल है तो वो चाल नहीं ना बदलने वाली, तो उस एनिमेशन को बैंक करके रख लिया जाता है और नेसेसरी जगहों पे ही यूज किया जाता है। और यह तरीका एनिमे ही नहीं, वाइडली कई सारी स्टूडियोज यूज करते हैं। तो भाई इन दी एंड एनिमेटेड मूवीज को बनाना एक हाई लेबर इंटेंसिव वर्क है। आदमी अपनी वैल्यू के हिसाब से ही पैसे लेता है, और कई सारी एनिमेटेड मूवीज इतना ज्यादा पैसा और पेशेंस चूसती हैं कि खाली इनका बिहाइंड द सीन्स देख के ही दिमाग खराब हो जाता है। ऐसी मूवी कौन बनाना चाहेगा कि जिसको शूट करने के लिए ही 2 से 3 साल लग जाएं, आगे का काम तो छोड़ ही दो। जैसे कि 2019 की मिसिंग लिंक स्टॉप मोशन एनिमेटेड मूवी है। अब तो स्टॉप मोशन एनिमेटेड मूवी में इतनी ज्यादा मेहनत होती है कि क्या बताऊं। 110 सेट्स, 65 लोकेशंस, और हर एक फ्रेम के बाद आपको कैरेक्टर के एक्सप्रेशन बदलने तक के लिए उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। इतनी मेहनत अगर मैंने की होती तो मैं आज वीडियो ना बना रहा होता।
तो भाई लोग सीरियसली लाइव एक्शन मूवीज कंपेरेटिवली काफी आसान होती है एनिमेटेड मूवी से, और अगर हो सके तो सेम कॉन्सेप्ट आइडिया के साथ आप कम मेहनत में इसे लाइव एक्शन में डायरेक्ट करके जल्दी निपटा सकते हैं। अब हाँ, होता है कहीं कहीं डायरेक्टर या स्क्रीन प्ले राइटर उस हिसाब से नहीं सोच पाता कि लाइव एक्शन में ये कैसा लगेगा। और हाँ, एनिमेटेड मूवीज की एक और खासियत होती है कि आप क्रिएटिविटी की हर एक सीमा को तोड़ सकते हैं। आपको जैसा मन हो आप वैसा दिखाइए, बिना कोई जैगेंटिक सेट्स बनाए, बिना लोगों की जानों को खतरे में डाले, और इफेक्टिवली कहानी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई बंदिश नहीं है यहाँ पे, हाँ सिवाय बजट के, डिपेंड करता है। और अब जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, हमारे काम करने का तरीका भी एडवांस होता जा रहा है, वो भी और भी अच्छी डिटेल्स के साथ, क्योंकि कई बार ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को ऐसे काम करना ही पसंद है। ये एक नई फॉर्म का आर्ट है जो डे बाय डे एडवांस होता जा रहा है। और अब तो आपको इस वीडियो में देख के समझ में आ ही गया होगा कि ये एनिमेटेड मूवीज इतनी ज्यादा महंगी क्यों बनती हैं। इसके अलावा आपके कुछ एनिमेटेड वर्ल्ड से लेकर कुछ सवाल हैं तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि अभी तो हमने इस पे बात और चर्चा करना बस शुरू ही किया है। आगे और भी एनिमेटेड और एनिमे वर्ल्ड से जुड़ी और भी कहानियां आएंगी। इसके लिए हमें आपके कमेंट्स चाहिए, मैं आपका इंतजार करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही दो इस चैनल को, और ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।